गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने यह देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है और कि प्लांट में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि प्लांट्स में जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को करने में हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा यह टॉपिक है एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के साधन। तो ऐसे फैक्टर्स जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया जाता है, इसमें इंक्लूड करेंगे हम। पॉलन ग्रेन है एक फ्लावर के स्टामेन पर बना और उसे दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना है। दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स यूज में लिए जाते हैं, नेचर में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर दिखाए गए हैं, बायोटिक फैक्टर या जीवीय कारक, और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर या एजेल कारक। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे? जैवीय कारक। तो इनमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे इंसेक्ट हो सकते हैं, बैट हो गया, स्नेल हो गया, एंट हो गई। तो इस टाइप के जो छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इनसे फ्लावर से अपना न्यूट्रिशन भी लेंगे और साथ में वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं एंटोमोफिली या कीट परागण। कीट परागण क्या होगा कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन मैक्सिमम पाया जाता है। इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर कलरफुल होते हैं, इनमें नेक्टर पाया जाता है और यह आकर्षक और सुगंधित होते हैं। तो ये इसके एडेप्टेशन है कि जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। तो कीट परागित पुष्पों में जो मुख्य एडेप्टेशन है वो ये पाए जाते हैं कि फ्लावर कलरफुल होता है, उसमें नेक्टर भी पाई जाती है, सुगंधित होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो एंटोमोफिली कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ एंटोमोफिली के एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से जो सबसे बेस्ट एग्जांपल नेचर में प्रेजेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनेशन इन साल्विया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि किस प्रकार से साल्विया में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब जैसे यहाँ पर ये इमेज दी हुई है, इसमें ये फ्लावर दिखाया हुआ है और इंसेक्ट है। तो ये बाइलॉब्ड फ्लावर है, यहाँ पर दो लॉब दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का फ्लावर है और इसमें क्या करेगा, जो इंसेक्ट होता है इसी कॉरोनल ट्यूब में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एंथर है। एंथर इसकी जो बैक होती है इंसेक्ट की उस पर टच होगा और पॉलन ग्रेन उस पर गिर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वापस से किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा और वहां पे जाकर के जो इसके पॉलन ग्रेन है उनको ये गिरा देता है। तो इस तरह से जो स्टिग्मा होगी दूसरे फ्लावर की वो फर्टाइल हो जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कीट परागन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिनेशन इन साल्विया। यहाँ पे जो फ्लावर है बाइलॉब्ड होता है। इसमें दो दलग्न पुंकेसर पाए जाते हैं, एपिपिटेलस स्टामेन। एपिपिटेलस स्टामेन से मतलब हो गया जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के उससे अटैच स्टामेन इसमें पाए जाएंगे, जो कि उससे संलग्न रहते हैं, उससे जुड़े हुए स्टामेन यहाँ पर मिलते हैं। तो स्टामेन की कनेक्टिव संयोजी काफी लंबी होती है, जिसमें ऊपर तो फर्टाइल लोब पाई जाएगी और नीचे स्टेराइल लॉब होती है। तो जो स्टामेन की जो कनेक्टिव होती है, जिससे कि जो लोब होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, वो काफी लंबी होगी। लंबी होने के कारण क्या होएगा, ऊपर का रीजन है जो उसका स्टामेन का, वो तो फर्टाइल होता है और नीचे वाला स्टेराइल होता है। कनेक्टिव फिलामेंट से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि वह फिलामेंट में आसानी से हिल डुल सकता है और यह एक लीवर मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इंसेक्ट कोरोला ट्यूब या दलपुंज नलिका में प्रवेश करता है। तो इंसेक्ट का हेड नीचे की ओर जो स्टेराइल लॉब थी इस पर टच होगा। इस पर टच होने के कारण क्या होगा, जो ऊपर फर्टाइल लॉब में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसकी बैक पर आ जाते हैं। बैक पर आ जाने से क्या होगा, इंसेक्ट की बैक पर गिर गए। अब क्या होगा, जब ये दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो वहां पे पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो पॉलिनेशन की यह प्रोसेस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है कि बायलॉब्ड फ्लावर है और जो स्टमेन एपिपेटलस स्टमेन इसमें पाए जाते हैं। स्टामेन में जो कनेक्टिव है काफ़ी लंबी होती है, लंबी होने के कारण इसमें जो
फर्टाइल और स्टेराइल रीजन अलग अलग डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। नीचे की तरफ स्टेराइल रीजन होता है, तो इंसेक्ट की जो बैक है वो उस पर टच होगी और उसके कारण फर्टाइल रीजन से जो स्टम पॉलन ग्रेन होते हैं वो इस पर गिर जाते हैं, और फिर जब इंसेक्ट दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा तो वहाँ पे स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देता है। तो यह प्रोसेस इसमें पाई जाती है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिनेशन इन यक्का, यक्का में परागण। तो ये यक्का प्लांट की इमेज दी हुई है, और यह मॉथ है जो कि यक्का में पॉलिनेशन का काम करती है। मॉथ का नाम है प्रोन्यूगा यक्का सेला, जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो पॉलिनेशन इन यक्का है वो सिम्बायोसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। यक्का एंड मॉथ प्रोन्यूबा को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, और इसमें जो प्लांट है और जो इंसेक्ट है दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है, कि अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो दूसरे की लाइफ साइकिल इफेक्ट होती है। यक्का का जो प्लांट में जो फ्लावर होता है वो पेंडुलस होता है, निलंबी नीचे की तरफ झुके हुए, और रात में ओपन होते हैं। और इसमें क्या होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इनके पास आते हैं। अब ये जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के स्टमेन, इसकी जो फ्लावर है उसके स्टमेन शॉर्ट और स्टाइल लॉन्ग होती है। फ्लावर के पास आकर इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को अपने मुंह में भरता है और बाद में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर देता है। इसमें क्या होगा कि जो पेंडुलस फ्लावर है रात में ओपन होंगे, इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होने के बाद क्या है, इसमें फ्लावर में जो स्टामेन होता है वो तो छोटा है साइज में, स्टाइल लॉन्ग होती है, तो फ्लावर के पास आकर इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को अपने मुंह में भर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे वहां के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर देंगे। प्रोन्यूबर का जो लार्वा और प्लांट के सीड होते हैं वो एक साथ ही डेवलप होते हैं। लार्वा सीड से जब फूड बनता है, लार्वा है वो क्या करेगा, जो फ्रूट के अंदर जो सीड होंगे उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, और जब मैच्योर हो जाता है लार्वा तो उस टाइम पर क्या होगा, डेवलपमेंट की नेक्स्ट फेज में फ्रूट बॉल में छेद करके बाहर निकल आते हैं जमीन पर और कोकून के रूप में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यक्का में फ्लावरिंग स्टार्ट होने पर कोकून से प्रोन्यूबा मॉथ बाहर निकलती है। यह इंसेक्ट उसमें डेवलप होकर के कोकून से बाहर आ जाता है, और फिर वापस से यह लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यह एक सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, यक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है, और इसमें जो लार्वा और सीड का डेवलपमेंट है वो एक साथ होगा, और कोकून बाहर निकलेगा और वापस से नई इंसेक्ट बना देता है। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉलिनेशन इन एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया का जो ये फ्लावर दिखाया हुआ है जो कि पिक्चर शेप्ड है, इस तरह का इसमें ट्यूब लाइक है और ऊपर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो एरिस्टोलोकिया में प्रोटोगाइन कंडीशन देखी जाती है। प्रोटोगाइन से मतलब हो गया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का वो पहले डेवलप हो जाता है। स्मॉल साइज के इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करते हैं, और एरिस्टोलोकिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म पाई जाती है। और इसके अलावा जो इसकी कॉरोनल ट्यूब है, ये जो दिखाई गई है यहाँ पर, ये इसकी कॉरोनल ट्यूब है। इसके अंदर क्या होता है, रोम पाए जाते हैं। तो इन रोमों में क्या होगा, जो इंसेक्ट होता है वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर अंदर तो एंटर कर जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। तो बार बार वो बाहर आने की कोशिश करता है। कोशिश का नतीजा ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के, वो उसके ऊपर गिर जाएंगे और स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देता है। कुछ समय बाद इस फ्लावर के एंथर सैक परागकोश मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं और इस फूटन द्वारा इंसेक्ट पर गिर जाते हैं। इंसेक्ट पॉलन ग्रेन से कवर्ड हो जाता है, और इसके बाद फ्लावर के जो रोम होते हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और जो कोरोनल ट्यूब में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे रोम, वो क्या होंगे, शिथिल या रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो इंसेक्ट होता है वो फ्लावर के बाहर आ जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। वो उसमें एंटर करेगा, उसके पास ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स थे, तो अंदर जाएगा तो स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देता है वो। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जो उसके हेयर्स थे वो रिलैक्स हो जाएंगे और उनसे बाहर निकल जाता है, और जो उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स थे उनको वो
अपने साथ लेकर के दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा। तो ये डायग्राम दिया हुआ है टीएफ ऑफ एरिस्टोलोकिया फ्लावर। तो इसमें ये क्या है, डिफ्लेक्स्ड हेयर दिखाए गए हैं, फ्लोरल ट्यूब है ये, और डायलेटेड पार्ट ऑफ फ्लोरल ट्यूब। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी ये डायलेटेड हो जाएगा और फिर से इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन फाइकस स्पीसीज। फाइकस स्पीसीज मोरेसी फैमिली में प्लांट होते हैं, इसमें सारे मोरेसी फैमिली के जो प्लांट है जैसे अंजीर, बरगद, गूलर, इनमें क्या होता है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और यह गूदेदार प्याले नुमा संरचना होती है। तो ये कुछ जैसे इमेज में दिखाया हुआ है हाइपेंथोडियम, और इसमें हाइपेंथोडियम ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें पाए जाते हैं, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग दिखाई गई है। ये टीएस दिखाया गया है हाइपेंथोडियम का। तो इसमें ऊपर की तरफ एक पोर है और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है पूरे में। इसी के अंदर मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है और रिसेप्टेकल सब इसके अंदर पाया जाता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हाइपेंथोडियम। तो ये गूदेदार प्यालेनुमा संरचना होती है और ऊपर की ओर एक पोर से ये ओपन होती है। इसमें मेल फीमेल फ्लावर इसकी जो अंदर वाली वॉल होती है उस पर लगे हुए रहते हैं। तो ये गाल वास्प, इसका नाम है ब्लास्टोफेगा। तो ये एक इंसेक्ट है गाल वास्प या ब्लास्टोफेगा। ये क्या करेगा, पोर में हाइपेंथोडियम का जो पोर है वहां से एंटर कर जाएगा और इनर वॉल पर लगे हुए फीमेल फ्लावर से टकराता है। टकराने के बाद क्या होगा, इसके पास पॉलन ग्रेन होते हैं और ये फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर कर देता है और इसकी स्टिग्मा पॉलिनेटेड हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में किस तरह से होता है, कैलोट्रोपिस में ट्रांसलेटर मैकेनिज्म पाई जाती है। क्लिप या ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के थ्रू होता है और मधुमक्खी या हनी बी द्वारा किया जाता है। फ्लावर में पॉलिनिया पाई जाती है और पॉलिनिया के ग्लैंडुलर डिस्क पर हनी बी बैठती है। तो इसके जो फ्लावर होते हैं कैलोट्रोपिस के, उसमें जो पॉलन स्टामेन होते हैं वो स्टामेन में जो पॉलन ग्रेन होंगे वो आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं और पॉलिनिया कहलाते हैं। पॉलिनिया की ग्लैंडुलर डिस्क हनीबी पर बैठती है और हनीबी के चिपचिपे पैरों पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब हनीबी दूसरे फ्लावर पर जाती है तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर देती है। तो पॉलिनिया स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है और इसमें क्या होता है, चिपचिपी डिस्क होती है इसके ऊपर। जैसे हनी भी इस पे बैठती है तो इसके पैरों पे पॉलन ग्रेन चिपकेंगे और वो दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर कर देती है। तो ये इस तरह से पॉलन ग्रेन कैलोट्रोपिस फ्लावर दिखाया गया है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ये पॉलिनिया। और यहाँ पर क्या ये डायग्राम दिखाया गया है कि एक पॉलन ग्रेन है, ये जो हनी भी है एक फ्लावर पर बैठती है और यहाँ से इसके जो गद्दीदार पैर होते हैं उस पर ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और यहाँ से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जाती है। अब है पॉलिनेशन इन म्यूजेंडा। म्यूजेंडा क्या होता है, ये इसमें जो एक बाह्य दल या सेपल होता है वो साइज में काफी बड़ा कलरफुल होता है, लीफ लाइक होगा और कलरफुल होगा, और यह एडवर्टाइजमेंट फ्लैग कहलाता है या विज्ञापन ध्वज भी है कहलाता है। इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है पॉलिनेशन इन निक्टेंथिस एंड सेस्ट्रम। तो ये जो जैसे ये निक्टेंथिस के फ्लावर दिखाए गए हैं, ये क्या होता है, नाइट के टाइम पर ओपन होते हैं। इनकी स्मेल भी काफ़ी तेज होती है तो इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन क्लीमेटिस, एनीमोन एंड सेलिक्स। तो इनमें स्टामेन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और एंथर के डेhiscence के समय इनमें काफ़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। स्टामेन भी पाए जाते हैं इनमें, और एंथर है जो उसके डेhiscence, जब स्फुटन होगा एंथर का, परागकोश का, तो उस टाइम पर काफ़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। और पॉलन ग्रेन प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं इसमें। पॉलन ग्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसलिए क्या होगा, इंसेक्ट इनको खाते हैं। पॉलन ग्रेन को खाने खाएंगे तो क्या होता है, साथ में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब सेकंड देखते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण।
तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल साइज के बर्ड होते हैं उनके द्वारा यह प्रोसेस की जाती है, जिनकी लंबी चोंच रहती है, ऐसे पक्षी इस प्रोसेस को करेंगे। और फ्लावर में इस ऑर्निथोफिली या पक्षी परागन भी कहते हैं इसे, फ्लावर में इस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे कि अब फ्लावर में क्या एडेप्टेशन होंगे कि फ्लावर रंगीन होगा, आकर्षक, कुंभाकार, नलिकाकार या प्यालेनुमा होता है, जिसमें कि नेक्टर इकट्ठा हो सके, तो ये बर्ड उस नेक्टर को लेने आते हैं और इससे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। फ्लावर में मकरंद पाया जाता है, पॉलन ग्रेन काफ़ी मात्रा में बनते हैं। तो बर्ड अपनी चोंच से मकरंद लेता है और उसकी चोंच पर दूसरे फ्लावर से लाए हुए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बिग्नोनिया और बॉम्बैक्स, इनमें यह देखा जाता है। तीसरा है काइरोप्टेरिफिली, चमगादड़ द्वारा परागण। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, उनमें यह देखा जाता है। तो फ्लावर साइज में बड़े होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं और उनमें व्रंत उपस्थित रहता है, खुशबूदार होते हैं। रात के टाइम में ये खिलते हैं। तो रात के टाइम में क्या होगा कि फ्लावर की खुशबू से बैट अट्रैक्ट हो जाती है और उसका जो मकरंद या नेक्टर होता है उसे ग्रहण करने के लिए आती है। काइरोप्टेरिफिली के एग्जाम्पल हैं काइजीलिया अफ्रीकांस, एंथोसिफेलस कदम्बा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मेलेकोफिली या शुंभक परागण। तो ये क्या होता है, स्नेल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे मेलेकोफिली कहते हैं। एरिस्मिया एरिसीमा स्नेक प्लांट में यह देखा जाता है। इसी तरह से है मायरेमे कोफिली, मायरेमे कोफिली या चींटियों द्वारा परागण। तो रेनन कुलेसी के हेलीबोरस में यह देखा जाता है। थैंक यू।